A very good evening to all. In this video, we will discuss the lesson plan of English prose. Topic is Guru Dronacharya. In this video, we will discuss how to write a lesson plan of English prose step by step. First of all, we fill the basic initial date, class, subject, subject, topic, period, duration. Topic should be bold and underlined. Just after, we will write the general objectives of English prose. सबसे पहले लेसन प्लान में हम बेसिक इनिशियल फिल करेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, टॉपिक। ठीक है, इसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे किसके, इंग्लिश प्रोज के। हेयर वी राइट 6 to 7th जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश प्रोज। देन आफ्टर वी विल राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, विच विल बी कैटेगराइज इन नॉलेज ज्ञानात्मक, अंडरस्टैंडिंग बोधात्मक, एप्लीकेशन अनुप्रयोगात्मक। तो यहाँ पर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, ठीक है, किसके, गुरु द्रोणाचार्य के। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन कंटेंट एंड अवर टॉपिक knowledge. Students will be able to recall the teaching of Guru Dronacharya. Students will be able to recognize different words, content words, sentence pattern in the lesson Guru Dronacharya. Understanding. Students will be able to understand the important facts and ideas of the passage. Students will be able to get the central idea or central theme of lesson Guru Dronacharya. Application. Students will be able to organize the ideas, facts into paragraph. Students will be able to create the relevant ideas for this lesson. Then after we will mention teaching aids, material aids, chart, model, flashcard, which is necessary for making lesson plans so attractive and effective in our classroom. यहाँ पर हम टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने प्रेजेंटेशन को प्रभावी बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं और क्लासरूम इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। किस तरह लर्निंग आउटकम आपके यहाँ पर बढ़ते हैं, किसके द्वारा, बाय द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर वी विल मेंशन हियर प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द लेसन गुरु द्रोणाचार्य। बच्चों को यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित पूर्व ज्ञान है, उन्होंने अपने घर पर सुना होगा, माता पिता के द्वारा, या अपनी सोसाइटी में सुना होगा, या प्रीवियस क्लासेस हैं वहाँ पर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य महाभारत से संबंधित कथाएँ सुनी होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों के पास प्रीवियस नॉलेज है। देन आफ्टर वी विल राइट द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या प्रस्तावना प्रश्न, विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर लेसन प्लान। हियर वी check the previous knowledge of students and connect with the new knowledge, new topic which will be taught in the classroom. यहाँ पर हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, न्यू नॉलेज से लिंक करते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस बनाएंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस शुड बी इजी, मोर मीनिंगफुल। ठीक है, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन रहेंगे शुड बी इजी और क्वेश्चन आपके कंटिन्यूटी वे में रहेंगे। First question is, tell me the name of some religious books. Students will respond here. The holy books are the Gita, the Ramayana, the Bible, the Quran, etc. Then after we will frame next question. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके आंसर आए, इनसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी वे या जिग जैग फॉर्म। Then we will write second question, which bar is related to the Gita. Students will respond here, the Mahabharat bar is related to the Gita. Then we will frame next question, who were involved in the bar of Mahabharat. Kauravas and Pandavas were involved in the bar of Mahabharat. Then next question, who was the guru of Kauravas and Pandavas. Guru Dronacharya was the guru of Kauravas and Pandavas. What do you know more about Guru Dronacharya? This is your problematic question. Here
स्टूडेंट्स डिडंट एनी रिस्पॉन्स। ठीक है, प्लान बनाते हैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट को रिस्पांस नहीं देंगे, हम यहाँ पर मान के चलते हैं प्रोबेबल होता है यहाँ पर। अगर रिस्पांस देते भी हैं तब भी हम उनको उनके रिस्पांस से ज़्यादा यहाँ पर हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे, उनको प्रोवाइड कराएंगे मटेरियल अपनी टीचिंग में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स आपके जो होंगे वो क्या होंगे, प्रीवियस नॉलेज के द्वारा या इजी क्वेश्चंस के द्वारा आपने उनका जो प्रीवियस नॉलेज चेक किया उसके द्वारा अपनी नॉलेज पर हम लिंक यहाँ पर करेंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक है, और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे को आपको रीइंफोर्समेंट और मोटिवेशन प्रोवाइड कराना है, जिससे कि स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हमारी टीचिंग में बढ़े, पार्टिसिपेशन उनका टीचिंग में बढ़े, और वो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। देन आफ्टर वी विल गिव द स्टेटमेंट ऑफ एम। यहाँ पर हम उद्देश्य कथन देंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी द लेसन गुरु द्रोणाचार्य। अब यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जहाँ से हम अपने लेसन प्लान की एक्चुअल टीचिंग करते हैं। लेसन प्लान है डिवाइडेड इनटू 5 कॉलम। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, सेकंड pupil टीचर एक्टिविटीज़, थर्ड स्टूडेंट एक्टिविटीज़, फोर्थ मेथड एंड डिवाइस और टेक्निक्स, लास्ट ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंग्लिश प्रोज लेसन प्लान इज मॉडल रीडिंग। हिंदी में हम बोलते हैं आदर्श वाचन। हेयर प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट स्ट्रेस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। यहाँ पर प्यूपिल टीचर बच्चों के सामने अपने पैराग्राफ को, अपने पैसेज को, अपने स्टेंजा को पढ़ेगा, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देगा और उचित स्वर में पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप स्टेंजा आपको पढ़ना होता है उसको आप चार्ट पेपर पर लिखकर पीपल टीचर वाले कॉलम में हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, किंग पांडु वाज द किंग ऑफ हस्तिनापुर एंड लास्ट में आई वांट टू, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेथड आपका टेक्स्ट बुक मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट इन इंग्लिश प्रोज इज प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, काठिन्य निवारण। यहाँ पर हम लेसन में जो टिपिकल वर्ड्स आए होंगे जिसको प्रोनाउंस करना कठिन होता है, उन वर्ड्स का हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन कराएंगे। द पीपल टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो यहाँ पर आप 5-4 कुछ वर्ड्स ले सकते हैं और जिनको हम यहाँ पर बच्चों को फ्लैश कार्ड के थ्रू यहाँ पर प्रोनाउंस कराएंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, फ्लैश कार्ड शुड बी अट्रैक्टिव, फॉन्ट साइज शुड बी लार्ज, और जो हम फ्लैश कार्ड बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, जिससे कि बच्चे आपकी टीचिंग में आपके फ्लैश कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हों और उसको देखें। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, विल प्रोनाउंस प्रॉपरली। यहाँ पर स्टूडेंट आपके जो फ्लैश कार्ड होंगे उनको देखकर आपके साथ प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज इमिटेशन रीडिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुकरण वाचन। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड पैसेज अलाउड 1 by 1 विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स को आप अलाउ करेंगे अपनी क्लास में 4-5 स्टूडेंट्स से आप स्टैंजा या पैराग्राफ को रीड कराएंगे, उनको ऑब्ज़र्व भी करेंगे, कहीं पर गलती कर रहे होंगे तो हम उनको इम्प्रूव करेंगे, उसके साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेथड आपका टेक्स्ट बुक मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ वर्ड एक्सपोजिशन। यहाँ पर हम बच्चे को जो लेसन में हमारे वर्ड्स आए होंगे कुछ जिसके हमको मीनिंग बताना है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बच्चों के साथ में पार्टिसिपेशन भी करेंगे, उनको हम चांस देंगे कि वो मीनिंग बताएं, हमारे जो एक्सप्लेनेशन है उसमें वो हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट करें या पार्टिसिपेशन करें। अगर बच्चे बताते हैं तो आप बच्चों को वहाँ पर मीनिंग बताएंगे, उनको अपनी टीचिंग में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हम वर्ड एक्सपोजिशन में 4 पार्ट में कॉलम को डिवाइड कर लेते हैं, वर्ड, मीनिंग, डिवाइस, एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर पहला वर्ड मान लो आपका हो जाएगा प्रिंस, तो यहाँ पर आप मीनिंग बताएंगे, सन ऑफ किंग, सेंटेंस का यूज़ करेंगे। प्रिंस गौतम नोन एज बुद्धा। स्टूडेंट्स आपको रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि आप जब बच्चों को बता रहे होंगे बच्चे आपसे पूछ रहे होंगे। सेकंड वर्ड आपका हो जाएगा फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट, हु हैज़ वेरी शार्प माइंड। सेंटेंस, न्यूटन वाज वेरी इंटेलिजेंट।
थर्ड वन अटेंटिव फोकस सेंटेंस आपका हो जाएगा द प्रिंसेस वर वेरी अटेंटिव। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप आपका है यहाँ पर साइलेंट रीडिंग। यहाँ आप बच्चों से कहेंगे, बच्चों को बताएंगे कि आफ्टर द साइलेंट रीडिंग वी विल आस्क सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेसन। यहाँ पर आप बच्चों को बताएंगे जो पाठ हमने आपको पढ़ाया है, जो टीच किया है, उसके बेस पर हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप साइलेंट रीडिंग ध्यानपूर्वक करेंगे। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड पैसेज साइलेंटली विदाउट मूवमेंट ऑफ लिप्स। यहाँ पर स्टूडेंट आपके बिना किसी शोर के लेसन प्लान को डीपली मन में पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक मेथड आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट जो स्टेप है कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिनको हम बोलते हैं बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न हम इसलिए करते हैं कि हमने बच्चे को जो लेसन प्लान टीच किया है विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स, विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन, बच्चों ने कितना रिसीव किया है और कितना बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपका, या आपका लर्निंग आउटकम्स कितना रहा, या आपने जो नॉलेज बच्चों को दी कितना आउटपुट वो आपको वहाँ पर दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन बनाएंगे जिनको हम बोलते हैं कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस, और बच्चे आपको यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे। वाई डिड गुरु लाइक द प्रिंस? तो यहाँ पर गुरु इसलिए लाइक करते थे, क्यों? बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे दे वर वेरी अटेंटिव एंड इंटेलिजेंस। मेथड आपका हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चनिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा व्हाट वर द प्रिंसेस टॉट बाय द गुरु? तो यहाँ पर आप बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा देन आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्लैक बोर्ड समरी। अब यहाँ पर आपने बच्चे को जो वर्ड मीनिंग डिवाइस के थ्रू आपने बच्चे को क्लियर कराए थे, उन वर्ड्स का मीनिंग उतारने को आप बच्चे को अलाउ करेंगे, बच्चे अपनी कॉपी में उतारेंगे। अब आप क्या करेंगे? सुपरविजन करेंगे। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड ही विल सुपरवाइज द क्लास। जब बच्चे कॉपी में उतार रहे होंगे आप सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस या रिकैप्चुलेशन या पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न आप ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, फिल इन द गैप्स, क्वेश्चन आंसर कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम बच्चे का एक बार फिर से नॉलेज चेक करते हैं, उनके जो उन्होंने मेमोराइज किया है, जो उन्होंने समझा है, उसको हम यहाँ पर क्विक एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों को फिर क्वेश्चन बनाएंगे, बच्चों का फिर रिस्पॉन्स लेंगे और देखेंगे हमारी टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव रही है। देन आफ्टर द लास्ट स्टेप इज़ होम असाइनमेंट या होमवर्क। इसके बाद आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो लेसन क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं पर कोई स्टेप में आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।